पहले आप जान लीजिए किसके जो फॉर्म है वो 3 अप्रैल, हालांकि 1 अप्रैल को आना था बट नहीं आया, तो आज 3 अप्रैल को आया है। आज से लगभग 30 दिन का समय आपके पास फॉर्म भरने के लिए। 3 मई तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। लास्ट डेट जो होगी फी पे करने की वो 4 मई होगी। इसके अतिरिक्त इसमें आपके पास ऑफलाइन चालान की भी डेट है, और बाद में 7 और 8 मई में आप अपने फॉर्म में कुछ मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं। एज इसमें मिनिमम 18, कुछ पोस्ट के लिए अधिकतम 32, बीच में कुछ में 18 से 27, 18 से 30 ऐसे भी है। ग्रेजुएशन इसकी सभी पोस्ट के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन है। कुछ ऐसी पोस्ट भी है जिनमें ग्रेजुएशन स्पेशल सब्जेक्ट के साथ चाहिए, वो सब हम लोग आगे देखेंगे। 7 से 8 मई तक आप इसमें करेक्शन कर सकते हैं। फॉर्म आप केवल 3 अप्रैल से 3 मई तक भर सकते हैं। लगभग 7500 वैकेंसीज है जिनके बढ़ने के पूरे चांसेस हैं। इसमें ग्रेड पे 4 से लेकर ग्रेड पे लेवल 4 से लेकर और लेवल 8 तक की वैकेंसी है। ग्रुप सी से लेकर ग्रुप बी तक की। जैसे यदि 18 से 27 एज जो है, ये ग्रुप सी की जितनी वैकेंसीज है उनके लिए जो एज क्राइटेरिया मिनिमम 18 टू 27, ग्रेड पे 2400 से लेकर 2800, जिनमें ऑडिटर के अंदर, मिनिस्ट्रीज में अकाउंटेंट, जूनियर अकाउंटेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस से जो होते हैं उनमें एसएसए, यूडीसी, सीबीडीटी जो डायरेक्ट टैक्स वाला डिपार्टमेंट होता है, टैक्स असिस्टेंट, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नार्को टैक्स सब इंस्पेक्टर, और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में यूडीसी केवल मेल कैंडिडेट्स के लिए। इनके लिए मिनिमम एज 18, जनरल कैंडिडेट के लिए अधिकतम एज 27 है। चलिए, इसी प्रकार 18 से 30 ये 2 पोस्ट है। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में इंस्पेक्टर और अदर मिनिस्ट्रीज में जो असिस्टेंट होते हैं मिनिमम 18, अधिकतम 30, ग्रुप बी की ग्रेड पे 4600। इसी प्रकार 20 से 27 ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ जो अपने ये एक्साइज कस्टम्स वाला जो होता है, इसमें टैक्स असिस्टेंट ग्रुप सी 2400 ग्रेड पे के लिए। 20 से 27 देखिए, अगर आप सीबीडीटी इनकम टैक्स वाले में देखेंगे तो 18 टू 27 है, और दूसरे वाले में देखेंगे तो 20 से 27। इसी प्रकार ग्रुप बी 4600 ग्रेड पे में जितने भी है उनमें 20 से 30, चाहे वो सीएसएस में एएसओ हो, रेलवे में एएसओ हो, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री में एएसओ हो, एयरफोर्स हेडक्वार्टर के एएसओ, अदर मिनिस्ट्रीज में असिस्टेंट, सीबीआई के सब इंस्पेक्टर, इनके लिए मिनिमम एज 20, अधिकतम 30 अगर आप एक जनरल कैंडिडेट है। इसी प्रकार जो सीबीईसी में इंस्पेक्टर पोस्ट है, सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर जिसे कहते हैं, 4600 ग्रेड पे ग्रुप बी की पोस्ट है। इसमें 30 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 18 से 30 ही कह के चल सकते हैं आप। इंस्पेक्टर सीबीएन सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नार्कोटिक्स में, असिस्टेंट अदर मिनिस्ट्रीज में, सीबीसी के प्रिवेंटिव ऑफिसर, सीबीसी के एग्जामिनर, इन सब में 30 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसी प्रकार ये सब ग्रुप बी थी। अब ग्रुप बी गजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल आ जाती है 2 पोस्ट, डबल एओ असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट ये अपना ऑडिट अकाउंट जो कैग के अंतर्गत आता है, 4800 ग्रेड पे की है, ये दोनों गजेटेड है। उसके बाद में एएसओ इंटेलिजेंस ब्यूरो 4600, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट, इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स ग्रुप सी की है, और डिविजनल अकाउंटेंट ये ग्रुप बी की है। इनमें 30 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसी तरह असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर, ये ईडी नाम का जो डिपार्टमेंट होता है, ग्रुप बी की पोस्ट है। एनआईए के सब इंस्पेक्टर, इसमें भी 30 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, इसमें 32 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ये भी ग्रुप बी की है। ये जो एज क्राइटेरिया है अच्छे से याद रखिएगा, ये 1 अगस्त 2023 तक, मतलब जुलाई में तो प्री है, फिर भी आपको 1 अगस्त तक का टाइम दे रहे हैं। तो जो आपकी एज काउंट की जा रही है वो 1 अगस्त 2023 को। किसी को एज में कुछ डाउट हो तो आप यहां पर देख लीजिएगा कि 1827 जो जिन पोस्ट के लिए एज मांगी गई है उसमें आपका जन्म 2 अगस्त 1996 से पहले ना हो, 1 अगस्त 2005 के बाद ना हो। 20 से 30 वाली में 2 अगस्त 1993 से पहले ना हो, 1 अगस्त 2003 के बाद का ना हो। इसी प्रकार जिनमें 18 से 30 है उनमें 2 अगस्त 1993 से पहले का जन्म ना हो, 1 अगस्त 2005 के बाद का ना हो। और 18 से 32 वाली जो है इनमें 2 अगस्त 1991 से पहले का ना हो और 1 अगस्त 2005 के बाद का ना हो। तो पहले अपनी एज क्राइटेरिया अच्छे से देख लें। एज रिलैक्सेशन भी मिलता है, जैसे आप सेंट्रल एससी एसटी में 5 साल, सेंट्रल की ओबीसी में तो 3 साल, अगर आप
पर्सन विद डिसेबिलिटी अनरिजर्व 10 साल का, अगर आप दिव्यांग ओबीसी 13 साल का, दिव्यांग एससी एसटी 15 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की हम लोग बात करेंगे। कुछ ऐसी पोस्टें जिनमें ग्रेजुएशन विशेष सब्जेक्ट से होनी चाहिए, फॉर एग्जाम्पल असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, इसमें बैचलर डिग्री होनी चाहिए। डिजायरेबल सीए, सीएस, एमबीए, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, इनमें हो तो अच्छी बात है। जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, बैचलर डिग्री 60% मैथमेटिक्स में होनी चाहिए 12th में, या फिर स्टैटिस्टिक्स आपके बैचलर डिग्री में कोई ना कोई एक सब्जेक्ट होना चाहिए। कंपाइलर की जो पोस्ट होती है उनमें इकोनॉमिक्स की या स्टैटिस्टिक्स के साथ या फिर मैथमेटिक्स के साथ आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए, मतलब ग्रेजुएशन। बाकी जितनी पोस्ट है उनके लिए केवल ग्रेजुएशन। और इसका जो रिजल्ट है, अगर आप फाइनल ईयर में और आपका रिजल्ट 1 अगस्त 2023 तक आ जाता है तो आप फॉर्म भर सकते हैं, आप एलिजिबल हैं। परंतु आपका रिजल्ट 1 अगस्त 2023 तक आ जाना चाहिए। अगर किसी का रिजल्ट 1 अगस्त के बाद आता है तो वो फॉर्म नहीं भर सकता। तो जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट है उनका रिजल्ट 1 अगस्त तक आ ही जाएगा, वो लोग फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद में सैलरी स्ट्रक्चर पे लेवल 4 से लेकर 5, 6, 7, 8, हाईएस्ट असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, ये गजेटेड पोस्ट होती है। बाकी जितने भी एएसओ, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, एक्साइज, प्रिवेंटिव एग्जामिनर, असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर पोस्ट है पे लेवल 7। जितने भी असिस्टेंट डिविजनल अकाउंटेंट ये पे लेवल 6, ऑडिटर वगैरह पे लेवल 5, और पोस्टल असिस्टेंट, यूडीसी वगैरह ये पे लेवल 4। तो ग्रुप सी से लेकर ग्रुप बी, और ग्रुप बी नॉन मतलब गजेटेड पोस्ट भी इसमें है। अब आ जाता है इसका पैटर्न, तो आप समझिएगा इसमें साथी 3-4 चरण है। कैसे कैसे? सबसे पहला जो चरण है वो टीयर 1 है, जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं, कंप्यूटर बेस्ड है, ऑनलाइन, ये केवल क्वालिफाइंग होता है। टीयर 2, ये टीयर 2 के आधार पर फाइनल मेरिट लगती है। जो फाइनल मेरिट लगती है वो टीयर 2 के आधार पर है फाइनल मेरिट। इसमें 3 पेपर होते हैं। पेपर 1 सभी पोस्ट के लिए जरूरी है, फिर पेपर 2, पेपर 3। पेपर 2 केवल जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर पोस्ट वालों को देना होता है। जेएसओ जो भरते हैं, जो जेएसओ चॉइस होती है, उनको फर्स्ट प्लस सेकंड दोनों पेपर देने होते हैं। और जो असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर की पोस्ट है, जो सबसे ज्यादा पैसे वाली, सबसे ज्यादा सैलरी और गजेटेड है, इसमें आपको पेपर 1 तो देना ही है, जो सबके लिए कंपलसरी है। एक पेपर 3 भी देना है। बाकी जितनी भी पोस्ट है, इंस्पेक्टर, एक्साइज वगैरह सब कुछ, उनमें केवल पेपर 1 देना है।